मतगणना के समय राजकीय इंटर कॉलेज पौड़ी में मतगणना टेबल पर आपके पास केवल कंट्रोल यूनिट और कंट्रोल यूनिट के साथ एक लिफाफा होगा जिस पे प्रारूप 17C भाग 1 यह उपलब्ध कराया जाएगा और कंट्रोल यूनिट के कैरिंग केस की भारी सील उस पर सील लगी हुई होगी, तो वो गणना मेज पर उम्मीदवार और उनके गणना अभिकर्ताओं की उपस्थिति में ही खोली जाएगी जो है, तो उनको उसको वेरीफाई कराएंगे और वेरीफाई कराने के बाद तब उसको खोला जाएगा। जो जैसे ही किसी मेज पर मतों की गणना हेतु ईवीएम प्राप्त होगी तब जो संबंधित सुपरवाइजर है यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके पास उसी मध्य स्थल की ईवीएम प्राप्त हुई है, जो पहले से एक चार्ट निर्धारित होगा और उसमें निर्धारित होगा कि किस राउंड में किस मध्य स्थल की मशीन जो है आपके पास आएगी, कंट्रोल यूनिट आपके पास आएगी। और चार्ट के अनुसार आपकी मेज पर अगर कोई भिन्न कंट्रोल यूनिट आती है तो तुरंत उस कंट्रोल यूनिट को आप जो है ERO साहब को वापस करेंगे। ये वेरीफाई करने के बाद कि वही कंट्रोल यूनिट आपके पास आई है, उसके बाद आप सीलों की जांच करेंगे और सीलों की जांच करने के लिए सर्वप्रथम कंट्रोल यूनिट की कैरिंग केस की एड्रेस टैग की जांच करेंगे और ये सुनिश्चित कर लेंगे कि ये वही मशीन है जो कि आपके टेबल के लिए निर्धारित की गई है गणना के लिए जो है। उसके बाद जो है वो जो कंट्रोल यूनिट का जो कैरिंग केस है उस कैरिंग केस से कंट्रोल यूनिट को बाहर निकालेंगे और कैरिंग केस को अलग रख देंगे। कंट्रोल यूनिट पर लगी ग्रीन पेपर सील को चेक करेंगे। जो 17A भाग 1 है उसमें उस सील का विवरण लिखा गया होगा, उसका क्रमांक लिखा गया होगा, तो उसको चेक करेंगे और उसके बाद अन्य सीलों की जांच करेंगे। जांच करने के बाद ये देखेंगे कि वो ठीक ठाक हैं कि नहीं है। ग्रीन पेपर सील को सुरक्षित रखते हुए उसके बाद चेक कर लिया, एजेंट को चेक करा लिया। उसके बाद ग्रीन पेपर सील को जो है बिना उसको हटाए हुए उसको ब्रीच करेंगे और रिजल्ट सेक्शन के R1 बटन को दबा करके रिजल्ट प्राप्त करेंगे। ग्रीन पेपर सील एवं एड्रेस टैग आदि के क्रमांक उपस्थित अभिकर्ताओं को देखने और उनको नोट करने की भी अनुमति जो है वहाँ पे पर्यवेक्षक देंगे। उसके बाद पावर स्विच के बटन से पावर के बटन को ऑन करेंगे और कंट्रोल यूनिट के मुख्य भाग में ऑन न होने की स्थिति में अथवा परिणाम प्रदर्शित न होने की स्थिति में तत्काल RO के संज्ञान में इस बात को लाएंगे और ऐसी स्थिति में इस कंट्रोल यूनिट से जो है अभी गणना नहीं की जाएगी, बल्कि वीवीपैट से पर्चों की गणना की जाएगी और वो गणना जो है बाद में की जाएगी। जो है रिजल्ट 1 का बटन दबाने पर प्रदर्शित होने वाले परिणाम को जो निर्धारित प्रारूप है 17C भाग 2 उसमें उम्मीदवारवार 2 प्रतियों में उसको तैयार किया जाएगा। जो है इस प्रपत्र में ऊपर जो है टेबल नंबर, चक्र संख्या उसको भी अंकित किया जाएगा तथा उपस्थित मतगणना अभिकर्ताओं और उम्मीदवारों के हस्ताक्षर भी प्राप्त करेंगे। उपस्थित एजेंट से हस्ताक्षर करवाएंगे, लेकिन हस्ताक्षर से पूर्व उनके कलम से ये लिखवाएंगे कि वी हेयर बाय सर्टिफाई दैट CU नंबर इज /R द सेम which were used in the polling station number such and such। तत्पश्चात गणना पर्यवेक्षक अपने हस्ताक्षर कर इसे सहायक रिटर्निंग अधिकारी को दे देगा। कार्बन कॉपी 2 प्रतियां में लेने के बाद इसे पर्यवेक्षक को वापस देंगे और जो सभी राउंड की गणना के बाद इन सभी प्रतियों को एक लिफाफे में रखकर वापस जमा करेंगे। जो परिणाम का प्रदर्शन अभिकर्ताओं को भी देखने देंगे एवं यदि आवश्यकता पड़े तो पुनः रिजल्ट का बटन दबा करके परिणाम को दोबारा देखा जा सकता है। पहले चक्र की सभी कंट्रोल यूनिट की गणना के बाद RO की अनुमति से अगले राउंड के लिए निर्धारित संख्या वाली अगली कंट्रोल यूनिट प्राप्त करेंगे और जो पूर्व प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के अनुसार फिर गणना की जाएगी। आप द्वारा तैयार किए गए परिणाम पत्र 17C भाग 2 को पहले सहायक रिटर्न अधिकारी द्वारा राउंड वार संकलित किया जाएगा और प्रपत्र 20 भाग 1 में तथा राउंड वार एनेक्जर 2 में तैयार किया जाएगा। तत्पश्चात रिटर्निंग अधिकारी द्वारा संकलन कर निर्धारित प्रारूप 20 भाग 2 में अंतिम परिणाम पत्र तैयार किया जाएगा। आवश्यकता अनुसार
रिजल्ट 1 का बटन प्राप्त मतों के पुनर्सत्यापन हेतु पुनः जो है दबाया जा सकता है। मतदान के एक दिन के बाद जब सारी मशीनें यहाँ पे जमा हो जाएगी तो उन मशीनों की समीक्षा की जाती है और समीक्षा में अगर यह पाया जाता है कि मतदान की समाप्ति के बाद मूव पोल का डेटा को मशीन से नहीं हटाया गया है या वीवीपैट से मूव पोल की पर्चियों को नहीं हटाया गया है, तब ऐसी स्थिति में सीयू में पड़े मतों का मिलान मतपत्र लेखा 17C भाग 1 से मिलान न हो रहा हो